हेलो टीचर्स। मैंने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप एक टीचर हैं और आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग वीक है, तो आप क्या टिप्स और ट्रिक्स अपना सकते हैं, आप अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हम टीचर्स हैं, हमारे पास इतना टाइम तो नहीं है कि हम इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। टाइम टेकिंग भी होती है और हमें शुरू से इन क्लासेस को अटेंड करने में प्रॉब्लम भी आती है। तो क्या होता है कि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब मैजिक हो जाएगा और हम अच्छी इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो देखिए, पहली ट्रिक तो ये है कि अगर आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश सॉन्ग्स सुनना स्टार्ट कर दीजिए विद सबटाइटल्स। आप इंग्लिश सॉन्ग यूट्यूब पर देखिए, नीचे सबटाइटल्स आ रहे होंगे और आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चलेगी, आपका एक्सेंट इंप्रूव होगा। और जब आप उन गानों को गुनगुनाएंगे, लिपसिंग करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। नंबर 2, इंग्लिश न्यूज़पेपर। डेली नहीं, सिर्फ वीक में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर मंगाइए। धीरे धीरे सिर्फ हेडलाइंस पढ़ना स्टार्ट करिए। पहले आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा। ट्रिक नंबर 3, आप क्या कर सकते हैं अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए? मिरर प्रैक्टिस, यानी आप शीशे के सामने खड़े होकर 1, 2, 3, 4 जितने भी सेंटेंस हो, आई कांटेक्ट करके, यानी अपने आप से ही आई कांटेक्ट करें और इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलें। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। ट्रिक नंबर 4, स्टार्ट वॉचिंग कार्टून्स। आप ऐसे कार्टून्स देखें जिसमें नीचे इंग्लिश में सबटाइटल्स आते हैं, जैसे कि पेप्पा पिग है, डोरा द एक्सप्लोरर है, और भी बहुत सारे ऐसे कार्टून्स आते हैं जिसमें कि सबटाइटल्स आते हैं। अगर आप डेली ऐसे कार्टून देखते हैं तो धीरे धीरे आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव होगी, सेंटेंस फॉर्मेशन भी इम्प्रूव होगी। ट्रिक नंबर 5, जो भी लेसन आपने प्रिपेयर किया हो, आप क्या करें, उस लेसन की प्रैक्टिस एक दिन पहले करें। आप किचन में खाना बना रहे हैं, आप मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं, आप अपने माइंड में उन सेंटेंसेस को रिपीट करें। जब हम अपने माइंड में कोई चीज रिपीट करते हैं तो हमारा जो माइंड होता है वो जल्दी उस चीज को ग्रैस्प करता है, और जब हम क्लास में एक्सप्लेन करते हैं तो हम उसे नहीं बोलते हैं। ट्रिक नंबर 6 और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, सपोज आपने कोई भी इंग्लिश की चीज पढ़ी, कहीं पर लिखी हुई है, सबटाइटल्स हैं या कोई भी सॉन्ग है, उसके लिरिक्स आपने पढ़े, तो आप उसे रिपीट करें, यानी कि आप होठों से बुदबुदाएं। तो आपको क्या होगा कि वो इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उसे धीरे धीरे बोलने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव होने लगेगी। ट्रिक नंबर 7, स्कूल का एक कॉर्नर ऐसा बनाए जहां आप लिख दे इंग्लिश जोन। वहां पर टीचर्स जब भी मिलेंगे सिर्फ इंग्लिश में बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस बोलिए, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, लेकिन बोलिए इंग्लिश में। और लास्ट और सबसे मैजिकल ट्रिक ये है कि जरूरी नहीं है कि आप क्लास में जो भी एक्सप्लेन करें वो टोटल इंग्लिश में हो, और सीबीएसई भी ये नहीं कहता। आप बाइलिंगुअल भाषा का प्रयोग करें, यानी कि जो कीवर्ड्स हैं उन्हें आप पहले इंग्लिश में बोलना स्टार्ट करिए। सपोज कि आप कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेस, तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेस वो रिसोर्सेस होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं। अगर आपने इतनी इंग्लिश बोली है स्टार्टिंग में, देन इट इज इनफ। सीबीएसई ये नहीं कहता कि आप टोटली इंग्लिश में एक्सप्लेन करें, क्योंकि टीचर का बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना जरूरी होता है। हाँ, ये भी नहीं है कि आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्राकृतिक संसाधन बोले, लेकिन आपको जो कीवर्ड्स है वो इंग्लिश में यूज करने हैं। इस तरह से अगर आप टीचिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को शेयर करें। आप अपने टीचर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट में मुझे बताएं कि आप और किस कंटेंट पर वीडियोस देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए वीडियोस बनाती रहूंगी। एक और रिक्वेस्ट है, मेरे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। आप जब मुझे फॉलो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।